बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज मैं ना बना रही हूँ विंग्स। 2-3 लेग पीस थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। और ये कनौर का ना मेरे पास पैकेट रखा हुआ था पहले से, अभी नहीं मैंने ये ख़रीदा, ये पहले से मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं इसका मसाला लगा लेती हूँ। और अगर कनौर का ये वाला पैकेट लगाओ ना तो इसके साथ फिर कोई स्पाइसेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। आज ना मैंने आलू गोश्त बना रही हूँ, तो आधी हड्डियाँ जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर ली है। गोश्त मिला के भून के मैं रख लूँगी, फिर बाकी जो है ना रोज़े के बाद, क्योंकि अभी दूसरे काम करने हैं। और यहाँ पे ना मैंने पकौड़ों का भी बैटर बना के रख लिया है। आप यकीन जाने जो मसाला बना के रखा था ना उसका इतना फ़ायदा होता है। बस आलू काटो, प्याज काटो, और अभी इसमें ना मैंने पानी नहीं डाला, ये सारा सब्जियों का पानी निकला है। तो मैंने आलू और प्याज काट के रख दिए थे, हरी मिर्चें, और उसके बाद जो है ना बेसन जो था वो मैं मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाला है। ये फुल्कियाँ जो है इसको मैंने गर्म पानी में डाल के ना तो इसको निकाल के मैंने रख दिया है। यहाँ भी मैंने दिखाया था ये विंग्स को मसाला लगा के रख दिया है। बस वो आलू भी बॉयल कर लिए हैं मैंने, आलू भी बॉयल करके रखे हुए हैं। इसको काट के बस इसमें डालूंगी, दही डालूंगी, अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी ना फिर मैं फ्रेश होने चली गई थी, फिर मैंने कहा चलो उसके बाद जो है ना अब अफ्तारी की तैयारी करते हैं। दूर से दिखाना अब। और यहाँ पर ना ये चने रखे हुए थे, इसको मैं गर्म कर रही थी। और आज मैं बना रही हूँ साथ दही बड़े, उसके लिए चने बॉयल कर रही हूँ। दही बड़े जो है ना वो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो इसमें मैंने ना बस आलू छील के और उसको छोटे छोटे क्यूब में करके डाल दिए। और यहाँ बेटी जो है ना वो ब्रेड क्रम लगा रही है, ब्रेड क्रम कह रही हूँ सॉरी, मैदा लगा रही है। एक कोट करके फिर ठंडे पानी में डालेगी, फिर उसमें मैदे में लगाएगी, फिर पानी में डालेगी। तो इसके जो है ना क्रम्स बड़े अच्छे बन जाएंगे और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो खैर आज मैंने ना बस ये 2-3 चीज़ें बनाई थी, एक दही बड़े बनाए थे और विंग्स बनाए थे, और चाट और पकोड़े तो खैर बनते ही हैं। और ना मेरी तबीयत 2-3 दिन से इतनी ख़राब है, इतना मेरे दाढ़ में दर्द है, दांतों में इतनी तकलीफ़ है, पता नहीं क्या वजह है। पिछले रमज़ान भी मेरे साथ यही हुआ और इस दफ़ा भी मेरे साथ यही हुआ। शुरू के रोज़े में भी मेरा इतनी तबीयत ख़राब रही है। इस दफ़ा मैंने सोचा था रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी और जो जो चीज़ें बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे ज़हन में बहुत सारे आइडियाज़ थे कि मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी, मगर मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं ना बस दांत में इतनी तकलीफ़ है मैं आपको बता नहीं सकती। कि अभी भी मैंने आज इफ्तारी की है ना, वॉइस ओवर करने से पहले 2 घंटे हो गए मैं अपना ना मुंह लेके बैठी हुई थी, बार बार कुलियाँ कर करके। तो खैर अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ। तो ये कोई वीडियो भी मेरी ना 4-5 दिन पहले की बनी हुई है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा, इतनी मेरी तबीयत ख़राब है। अच्छा, यहाँ मैंने ना आलू जो है ना फ्राइज़ उसको फ्रीज़ किया हुआ था वो मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा विंग्स के साथ ना चलो फ्राइज़ भी फ्राई कर लेती हूँ। और मैंने सोचा था सहरी के व्लॉग आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे शेयर करूँगी, मगर वो भी नहीं कर पाई। और जो इंसान सोचता है ना वो नहीं होता, होना वही होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, और वही होता है। और अल्लाह पाक बस सबके लिए बेहतर करें। मैंने हर बहुत कुछ सोचा हुआ था, ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। और यहाँ इमली की चटनी ना थोड़ी गाढ़ी थी, उसको मैं थोड़ा सा पतला कर रही थी, पकोड़े फ्राई कर रही थी। दही बड़े जो है ना वो बच्चे काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। तो इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि आप कमेंट करें, मैं भी पढ़ूँ। बहुत कम कमेंट आते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट भी करके मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। जब मुझे सब्सक्राइबर आते हैं ना मेरी वीडियो में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं YT पे अपना देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बड़े हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर अफ्तारी भी देने के लिए आई थी, ये जेठानी की बेटी थी मेरी, और माशाल्लाह रोज़ अफ्तारी आती भी है, मैं भी भेजती हूँ। और मुझे ना भूल ही जाता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मिस हो जाती हैं वीडियो बनाने में। अच्छा, जब दस्तरखान लगता है ना तो फिर उससे पहले काफ़ी टाइम होता है, तो मैं अपना कुरान पाक लेके बैठ जाती हूँ। और माशाल्लाह जितने रोज़े चल रहे हैं ना मेरे उतने सिपारे वो हो गए हैं पूरे, यानी कि एक सिपारा जो है ना वो मेरा आगे ही है।
तो अल्लाह करे बस जल्दी जल्दी इंशाल्लाह मेरा कुरान पाक रोज़े से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। और ये है मेरा आज का दस्तरखान। आज मैं विंग्स बनाए थे, फ्राइज़ थी, दही बड़े थे, पकोड़े थे, चाट थी और बस शरबत था। तो बस ये चीज़ें ना, पकोड़े और चाट तो लाजमी बनती है। और सब दुआ मांग रहे थे दस्तरखान पर बैठ के। तो ये टाइम कबूलियत का होता है। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें और अल्लाह ताला सबके रोज़ी रोज़गार में बरकत डालें। उसके बाद ये कि चाय जो है ना वो बनती है लाजमी, मैंने कितनी दफ़ा बताया आपको। तो ये जो चीज़ें बच जाती हैं ना वो फिर टेबल पे ढक के रख देते हैं, जैसे जैसे जिसको भूख लगती है तो वो खाते रहते हैं। और मुझे ना अभी बाज़ार भी जाना था, यहाँ फ्रूट वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, वो लेके आए थे हस्बैंड, तो वो मैंने अभी रखूँगी बाद में से उठा के। तो मुझे ना बच्चों को शॉपिंग करवाने भी लेके जाना था, जो कि काफ़ी दिनों से टल रहा था बस तबीयत की वजह से ही। तो अभी मैं लेके जा रही थी, मैंने कहा चलो जो चीज़ समझ में आएगी वो देख लेंगे। तो हम लोग तकरीबन रात को ना 9:30-10 बजे के करीब निकले थे, क्योंकि आजकल तो मार्केटें जो है ना पूरी पूरी रात खुली रहती हैं, सहरी तक मार्केटें खुली होती हैं। तो इसलिए ना कोई मसला नहीं होता, खाना वाना तैयार होना और सारी चीज़ें कंप्लीट हुई होना, फिर घर से इंसान निकले ना तो फिर पीछे की इतनी टेंशन नहीं होती। हस्बैंड भी घर में तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब आते हैं, बेटा भी 3-3:30 बज जाते हैं। तो इस टाइम घर में कोई होता भी नहीं है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे स्टेप 1 पे, सबसे पहले आ गए थे यहाँ पे। बैग वगैरह देखे, चप्पलें देखी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। और ये डॉल्स वगैरह मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ बेटी ट्राई कर रही थी चप्पल पहन के, मगर यहाँ कुछ समझ में आई कुछ नहीं आई। फिर हम लोगों ने अभी जब उतरे थे ना रिक्शे पे, सबसे पहले हम लोग यहीं पे आए थे, उसके बाद फिर आगे गए और रश देखे कितना था। इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था कि दिल भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ ले और क्या ना ले। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, एक नया मॉल है तो उसका अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो वहाँ मुझे ड्रेस अच्छा लगा। तो वो आदमी कहने लगा मेरी शॉप अंदर है नीचे, तो आप वहाँ चल के ना देख लें। तो हम लोग उसके साथ जाकर देख रहे थे नीचे दुकान पे। फिर उसके बाद मैं बाहर आई थी, मेरे पास ये दुपट्टा था, उसके साथ मैंने एक शर्ट ली मैच करके। फिर बाहर ना स्टॉल लगे हुए थे, और रमज़ानों में मार्केटों में इस तरह के खानों के स्टॉल हर मार्केट में लगते हैं, और यहाँ पे भी बहुत स्टॉल लगे हुए थे और बहुत रश था। और टाइम भी काफ़ी हो गया था। यहाँ पर ना बच्चों ने देख के उनको भूख लग गई, तो मैंने कहा चलो पहले खा लो, फिर उसके बाद जो लेना है ना वो लेंगे। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे, चाउमीन वगैरह लिया था, तो वो ट्राई कर रहे थे। मैंने कहा पहले एक प्लेट ले लेते हैं, वो ट्राई करते हैं, अगर अच्छा हुआ तो फिर और लेंगे। खैर बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद भी लोगों ने फ्राइज़ वगैरह ली थी। तो यहाँ पे बस कपड़े देख रहे थे, एक ये सूट पसंद आया था, इसको ले भी लिया, फिर इसको वापस कर दिया क्योंकि ये कलर था। आगे जाके याद आया कि ये कलर तो था। फिर यहाँ से बैग लिए, अभी मैंने पीछे जो दिखाया, बेटी ने एक बैग लिया, एक मैंने बैग लिया। फिर उसके बाद हम लोग राबी सेंटर आ गए, वहाँ पे हम लोगों को ये कपड़े अच्छे लगे, वहाँ से 2 सूट लिए, दोनों बेटियों ने, मैंने खैर अपने लिए नहीं लिया। फिर उसके बाद हम लोग डॉलमैन मॉल आ गए, वहाँ मैं खाड़ी पे गई, वहाँ पे मैंने कपड़े देखे, चीज़ें देखी, बस जो जो चीज़ समझ में आती गई वो देखते गए। और काफ़ी टाइम के बाद ना हम लोग तकरीबन 1:30 बजे के करीब ना अब घर वापस जा रहे हैं। अभी भी बहुत रश था, बहुत रौनक थी। तो अब जाके घर में भी सहरी का भी इंतज़ाम करना था, इसलिए मैंने कहा जब बस अब वापस चलते हैं, फिर दोबारा देखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।